हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नया फिगर ऑफ स्पीच जो है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा पोएम में से, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि मैंने सब फिगर्स ऑफ स्पीच पर क्या बनाए तो वीडियो बना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक मास्टर वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें सब फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हो और फिगर्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो अच्छे से आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा पोएम में, ये समझने के लिए। रिपीटेशन, जिसे हिंदी में कहा जाएगा पुनरावृत्ति अलंकार। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन में दिया है रिपीटेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। वेयर अ वर्ड और अ फ्रेज, जहां पे वर्ड या फिर फ्रेज को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। जहां पे वर्ड और फ्रेज क्या होते हैं तो रिपीट होते हैं, उसे कहा जाता है रिपीटेशन अलंकार। ओके, उसे कहा जाता है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा डेफिनेशन दी है, सम वर्ड्स और फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जो है वो क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है फॉर अ प्लीजिंग इफेक्ट, एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए। पोएट्स क्या करते हैं तो कुछ वर्ड्स को या फिर कुछ फ्रेजेस को इंटेंशनली क्या करते हैं, रिपीट करते हैं पोएम में एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए या फिर उसे बहुत ज्यादा म्यूजिकल बनाने के लिए। ओके, ये रिपीटेशन का इस्तेमाल म्यूजिक में भी होता है। ओके, सिनेमा के जो म्यूजिक्स है पिक्चर्स के, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये अलग टॉपिक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम, कीप फिट लिटिल मैन कीप फिट। अब ये कीप फिट, ये कीप फिट जो दिख रहा है ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो ये एग्जांपल होगा किसका, तो रिपीटेशन का। सेकंड एग्जांपल है रेन रेन कम अगेन। रेन रेन, ये वर्ड क्या हुआ है यहाँ पे, रिपीट हुआ है, ये एग्जांपल बन गया रिपीटेशन का। कंट्रोल, उदय कंट्रोल किस मूवी का है बताएंगे आप मुझे, फिर भी बताता हूं। वेलकम मूवी में से नाना पाटेकर जी बोलते हैं कंट्रोल, उदय कंट्रोल। तो ये कंट्रोल कंट्रोल जो आया ये क्या हो गया, तो रिपीटेशन हो गया, वर्ड रिपीट हो गया यहाँ पे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल वर्ड को रिपीट किया गया है, ये रिपीटेशन का एग्जांपल है। ओके, वाटर वाटर एवरीवेयर, ये एग्जांपल हो गया, वाटर वाटर रिपीट हो गया, ये एग्जांपल हो गया किसका, तो रिपीटेशन का। जैसे कि हमने 3 Days मूवी में भी देखा है, गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन, गिव मी रिपीट हुआ है वहां पर, तो ये रिपीटेशन अलंकार वहां पर आपको दिखाई देगा। व्हाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी, कोलावेरी कोलावेरी वर्ड रिपीट हुआ है, ये एग्जांपल है रिपीटेशन का। बहुत इजी आपको ये दिखाई देगा। अभी हम क्या करेंगे, तो पोएम में से कुछ एग्जांपल्स उन्हें अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे अब पोएम्स के। तो पोएम में से देखिए क्लास 12 की एक पोएम है द इंचकेप रॉक, उसमें से एग्जांपल है नो स्टेयर इन द एयर नो स्टेयर इन द सी। यहाँ पे नो स्टेयर रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल बन गया रिपीटेशन का। बहुत इजी है, रिपीटेड दिखा वर्ड या फिर कोई फ्रेज तो रिपीटेशन बन जाएगा। व्हेन आई हैड मनी मनी, ओके मनी मनी वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये एग्जांपल हो गया रिपीटेशन का। लाइफ एंड डेथ, ये पोएम है स्मॉल टाउन एंड रिवर, इस पोएम की 12th स्टैंडर्ड के ये एग्जांपल्स है। तो लाइफ एंड डेथ ये एग्जांपल हो गया किसका, तो रिपीटेशन का, क्योंकि वर्ड यहाँ पे फ्रेज यहाँ पे रिपीट हुई है। henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune, तो good fortune है, ये देखिए रिपीट हुआ है यहाँ पे, good fortune, तो ये एग्जांपल बन गया किसका, तो रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का। ओके, if you do not travel, if you do not read, if you do not, ये भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो पोएम है उसमें से एग्जांपल है, तो ये रिपीटेशन का एग्जांपल बन गया। I thank you, you have been so kind, you वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये एग्जांपल होगा, ये देख बस सकते हैं आप किसका, तो रिपीटेशन का। ओ कैप्टन माय कैप्टन वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, ओ कैप्टन माय कैप्टन नाम की पोएम है, तो उसमें से ये एग्जांपल लिया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पोएम है। ओ कैप्टन माय कैप्टन वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल है किसका, तो रिपीटेशन का, यहाँ पे कैप्टन वर्ड रिपीट हुआ है। ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट स्टार्स, ये है सीबीएसई बोर्ड की जो 10th है उसमें से ये पोएम, उसका ये एग्जांपल है। ब्रिलियंट वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, देखिए ब्रिलियंट और यह है ब्रिलियंट, तो ये एग्जांपल बन गया किसका, तो रिपीटेशन का। सडनली, यहाँ पे भी सडनली वर्ड रिपीट हुए हैं, सडनली दे हर्ड, और ये पोएम कौन सी है, सीबीएसई बोर्ड की 10th की, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके, ये पोएम है, उसमें सडनली वर्ड्स रिपीट हुए हैं, ये एग्जांपल है किसका, तो रिपीटेशन का। इसके साथ ही साथ द बॉल पोएम, ये सीबीएसई बोर्ड की पोएम है, तो उसमें बॉल्स ये वर्ड फिर बार बार यूज किए गए हैं। एमेंडा पोएम है, एमेंडा वर्ड इसे बार बार यूज किया गया है पोएम में, तो वो एग्जांपल बन गए किसके, तो रिपीटेशन के। आई होप आपको रिपीटेशन, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो अच्छे से समझ में आया है।
अगर आपको कोई शिकायत है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, सब फिगर्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल्स, अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।